पहले पीना तो पहले मैं पिया है मगर गला बैठ गया। मैं चिल्लाने का जरूरत नहीं, आस्ते बात करेगा तो जाएगा। आराम से करोगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि आ रही ना इसमें माइक में बराबर आवाज जाती है। रेडी स्टार्ट। हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं कमलाकर शिनॉय। अभी 10-15 मिनट पहले यहाँ से साईं बाबा की पालकी जा रही थी, इसलिए हमको रुकना पड़ा। माफ कीजिए, आपको तकलीफ दिया। आज हमारा टॉपिक है कि इलेक्शन आ रहा है तो हम मुंबईकरों को क्या चाहिए, हमको तकलीफ किससे है। इस मुंबई को अगर तकलीफ है तो हमारे आमदार, हमारे खासदार, हमारे कॉरपोरेटर, हमारे आईएएस ऑफिसर्स, हमारे आईपीएस ऑफिसर्स से हमको तकलीफ है, क्योंकि ये 5 लोग अपनी ड्यूटी निभाते नहीं है। डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में टोटल फेलियर है और इसीलिए आज ये मुंबई की हालत है। तो हमारा असली तकलीफ देने वाला कौन है? हमारा असली तकलीफ देने वाला है आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर। ये 5 में इतनी ताकत है कि बस खाली ताकत है। इनकी ड्यूटीज क्या है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? ये लाखों रुपए का पगार लेते, बंगला, घोड़ा, गाड़ी लेते। एक आदमी के पीछे हमारा लाखों रुपया खर्चा होता है महीने का। तो इनकी ड्यूटीज क्या है? हमारे आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर, आईएएस, आईपीएस की ड्यूटीज क्या है? हमको किसी को भी इसकी ड्यूटीज नहीं पता। तो फिर ये काम क्या करते हैं? अगर ये काम करते हैं कि तो ये फुटपाथ पे जो ऑब्स्ट्रक्शन है, रास्ते पे ऑब्स्ट्रक्शन है, रास्ता खराब है, वो कैसे होता है? इसी का मतलब ये होता है कि हमारे आमदार, हमारे खासदार, हमारे कॉरपोरेटर, हमारे आईएएस, हमारे आईपीएस काम नहीं कर रहे और फुकट का पगार ले रहे। तो हमें इलेक्शन के टाइम के जो बेवकूफ बनाने के लिए अभी आने वाले हैं कि हम आपको ये देंगे, वो देंगे, उनको खाली सवाल ये पूछना है कि आप कितने साल से हमारे यहाँ इलेक्ट करके आए हो? आपकी पार्टी आज 70 साल से, सभी पार्टियां 60-70 साल से मुंबई में राज कर रही है। तो आपके पार्टी, आप नहीं तो आपके पार्टी ने हमारे एरिया में स्कूल कितने खुले हैं, कॉलेज कितने खुले हैं, हॉस्पिटल्स कितने खुले हैं, दवाखाना कितने खुले हैं, और लोगों को नौकरी मिलने के लिए उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग, यानी कि किसको कारपेंटर हो, किसको मशीनरी हो, किसको इलेक्ट्रिकल हो, ऐसे स्कूल्स या ऐसे जगह कितने खोली है? एक भी नहीं खोली है इन्होंने। उल्टे हॉस्पिटल्स को वो 5 स्टार हॉस्पिटल्स में बना रहे, म्युनिसिपल स्कूल्स को वो आईबी स्कूल बना रहे। यानी ये गरीब लोगों को स्कूल नहीं देंगे, कॉलेज नहीं देंगे, हॉस्पिटल नहीं देंगे, दवा नहीं देंगे। अरे आप कुछ भी बड़े बड़े 50 माले की बिल्डिंग बांधोगे और हमारे बच्चों को अगर स्कूल नहीं है, हमारे बच्चों को अगर कॉलेज नहीं है, हमारे बच्चों को अगर दवाखाना नहीं है, हमारे माँ बाप को दवा देने हॉस्पिटल में जाएगा तो 5-25 लाख रुपया खर्चा होता है। तो हमारे आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर ने अब तक क्या किया है? तो ये सवाल आपको पूछना है। और दूसरी बात, मैंने खुद 3 लाख करोड़ का फ्रॉड खोला है, 3 लाख भाड़ा का फ्रॉड खुला है, 40,000 करोड़ का फ्रॉड बॉम्बे हाई कोर्ट ने हमारे फेवर में ऑर्डर दिया था। उसके बावजूद ये हमारे जो आईएएस ऑफिसर्स है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गए, और जितने भी हमारे आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर है ये चुप बैठे हैं। क्यों चुप बैठे हैं? जबकि 40,000 करोड़ मिलते थे तो ये मुंबई को हम किस तरह से और अच्छा बना सकते थे। आज 3 लाख करोड़ का फ्रॉड है। मैंने ज्वाइंट सीपीओडब्ल्यू, डीसीपीओडब्ल्यू, सब ईओडब्ल्यू के खिलाफ मैंने प्रोसिक्यूशन डाला है 64 नंबर कोर्ट। ये अगर हमको करना पड़ता है तो हमारे आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर क्या करते हैं? सिर्फ 3 लाख के पगार लेना, 40 लाख की गाड़ी का इंटरेस्ट फ्री गाड़ी लेना, एयरफेयर लेना, ट्रेन फेयर लेना। ये जवाबदारी किसकी है? हम जो काम कर रहे हैं ये काम आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर का है और पुलिसों का है। ये सभी लोग सो रहे हैं, इसलिए हमको जागरूक होके यहाँ आना पड़ता है। अब आता हूं कि हमारे म्युनिसिपालिटी जो है इसने गार्बेज का कितना तकलीफ है। हर आदमी जाओ म्युनिसिपालिटी में तो बोले गार्बेज का तकलीफ है। मेरे होटल, ये मेरी होटल है, सदगुरु होटल जो आपको दिखती है, मेरी होटल है, वहां से सांड पानी का पानी निकलता है। अरे कहां से आप काम करोगे? तो फिर आप 50 माले की अगर बिल्डिंग की परमिशन दोगे तो सांड पानी ही निकलेगा, क्योंकि आपके पास कोई फैसिलिटी है ही नहीं। अगर 50 माले की बिल्डिंग बनाओगे और स्कूल उतने रहेंगे तो अनपढ़ बढ़ेंगे। तो आप चाहते हो कि अनपढ़ बढ़े? आप चाहते हो कि अगली पीढ़ी बर्बाद हो? आप चाहते हो कि अगली पीढ़ी बेकार हो? आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आज सिर्फ 80,000 के एम्प्लॉइज है। पेपर किधर है?
एक मिनट, पेपर ये देखिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 1,50,000 एम्प्लॉयज होनी चाहिए, तो अभी ये 87,000 है। अभी ये 87,000 है। 1,50,000 की जगह पे 87,000 है। जो कॉर्पोरेशन 50% स्टाफ नहीं भर सकती है, तो हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं क्या? अरे 50% पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन चल सकता है क्या? 10% कम हो तो चलता है। आप 50% एडमिनिस्ट्रेशन होने के बावजूद ये मुंबई को बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हो और हमको सपना दिखा रहे हो। आप ये देखिए, हॉस्पिटल की देखिए हालत क्या है। 45% स्टाफ नहीं है। 45% स्टाफ हॉस्पिटल में नहीं है। आप हॉस्पिटल कैसे चलाते हो? अरे आपके यहाँ दवाखाना नहीं है। मेरे होटल के बच्चों को ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, तो मुझे मेरी पहचान लगानी पड़ी। अरे लानत है इसे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर पे, जो एक हेल्थ की फैसिलिटी नहीं दे सकते हैं, दवाखाना नहीं दे सकते, दवाखाने में दवा नहीं होती है। आप अगर जाओ हॉस्पिटल में तो एमआरआई स्कैन नहीं है, ये स्कैन नहीं है, वो स्कैन नहीं है, तो फिर हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर को फुकट में क्यों दिया जाता है? क्यों ये जे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं? क्यों ये अमेरिका जाते हैं हमारे पैसे से? अरे तुम सेवक हो, तुम हमारे मालिक नहीं हो। सेवक हो तो जे हॉस्पिटल में जाइए। आप हमारे खर्चे पे अमेरिका जाते हो, बड़े बड़े हॉस्पिटल में खर्चा करते हो। आप सेवा करने के लिए आए हो कि हमको बर्बाद करने के लिए आए हो? सेवा का मतलब है फुकट में काम करना। पगार तो लेते हो, पेंशन तो लेते हो, आने जाने का खर्चा लेते हो, रुबाब करते हो, और काम क्या करते हो? कुछ काम नहीं करते। तो हमारा ये पूछताछ है कि कानून में आरटीआई सेक्शन 4, आप ये ध्यान में रखिए, कानून में आरटीआई सेक्शन 4 के तहत इन लोग के ऊपर अगर प्रोसिक्यूशन करना है, प्रोसिक्यूशन मतलब ये जो डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी नहीं करते, अपने काम नहीं करते हैं, तो कानून में प्रावधान है 199 बीएनएस का, 199 बीएनएस और 166A आईपीसी का सेक्शंस है, जिसमें आप आमदार खासदार कॉर्पोरेटर आईएएस आईपीएस को प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। और कानून में प्रावधान है कि इनके ऑफिस के बाहर आपको बोर्ड लगाना चाहिए कि इसके सैंक्शनिंग अथॉरिटी, यानी इसको प्रोसिक्यूट करना है तो कौन सी अथॉरिटी इसकी सैंक्शन देंगे। ये सभी लोग चोरी करके ये नहीं दिखाते ताकि पब्लिक को ना समझ में आए कि इनके खिलाफ कंप्लेंट क्या किया जाए। क्या यही काम है हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर का, कि लोगों को बेवकूफ बनाना या लोगों से छुपा के रखना? ये आपका फर्ज था कि म्युनिसिपैलिटी में आईएएस, म्युनिसिपल कमिश्नर, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर, इनके ऑफिस के बाहर, कैबिन के बाहर बोर्ड लगना चाहिए था कि इनके ऊपर अगर कार्रवाई करनी है तो किसको कांटेक्ट करना चाहिए। एज पर रेगुलेशन 9 सबसेक्शन 2 ऑफ द डिले इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी एक्ट, इनको बोर्ड लगाना चाहिए कि इनके वरिष्ठ 3 अधिकारी कौन है। ये बोर्ड नहीं लगाते। आपको बताता हूं कि GR 13/1/25 इसके हिसाब से हर आमदार खासदार कॉर्पोरेटर पब्लिक सर्वेंट को दिन में 2 घंटा मिलना चाहिए पब्लिक को, विदाउट प्रायर अपॉइंटमेंट उनको 2 घंटा लोगों को मिलना चाहिए। हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर तो भाग जाते हैं, हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर समझते हैं उनका बाप का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कमिश्नर के हमारे नौकर है, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर हमारे नौकर है, और उनकी दादागिरी कितनी चलती है। वो किसको अंदर आने नहीं थे। मेरे पे झूठा केस डालने की कोशिश की, जो उनको नहीं जमा, उनको वापस जन्म लेना पड़ेगा मेरे पे झूठा केस डालने के लिए। अभी उनके ऊपर हमने केस डाला है कल ही कि क्रॉफर्ड मार्केट के उधर उन्होंने इलीगल जो काम किया उसका केस डाला हूं। जे हॉस्पिटल के नीचे जो ब्यूटिफिकेशन हो रहा है उसका केस डाला हूं। और ये सभी गलत कामों में हमारा पैसा लगता है, ये सभी गलत कामों में हमारा पैसा लगता है, और हमारे आमदार खासदार अपने बोर्ड लगाते हैं। अरे भाई, आपको बोर्ड लगाने का कौन सा तरीका है? कौन सा तरीका है बोर्ड लगाने का? आप तो आमदार मतलब सेवक हो, आप तो सेवक होने के बावजूद पगार लेते हो, और आप हमारा पैसा वापरते हो, और हमारा पैसा आप वापरते हो तो आपको आपका नाम देने का कौन सा तरीका है ये? अरे सेवक हो तो सेवक के जैसे रहो, राजा के जैसे मत रहो। तो आप हमको गलत सिग्नल दे रहे हैं कि आप सेवक ने, आप हमको लूटने के लिए आए हो, ये सिग्नल आप लोगों को दे रहे हो। इसीलिए इस इलेक्शन में आप क्या पूछोगे कि आपने हमारे एरिया में कितना स्कूल खोला है, कितना कॉलेज खोला है, कितना हॉस्पिटल खोला है, कितना दवाखाना खोला है, कितने इलीगल बिल्डिंग को तोड़े हैं,
कितने इलीगल बिल्डिंग को तोड़े हैं ये भी सवाल कीजिए। एक भी बिल्डिंग इलीगल बिल्डिंग नहीं टूटती है, एक भी म्युनिसिपल कमिश्नर ने एक्शन नहीं लिए। तो हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर क्या सोए? ये आईएएस ऑफिसर्स है जिसको हम अपने समझते हैं कि बहुत अच्छे लोग हैं। अरे आज मुंबई की बर्बादी अगर हो रही थी ये म्युनिसिपल कमिश्नर से हो रही है, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर से हो रहे हैं। ये काम ही नहीं करते, ये खाली कॉन्ट्रैक्ट देने का काम करते हैं और बाद में क्या करते हैं मुझे नहीं पता, पर कॉन्ट्रैक्ट के पीछे क्या होता है, लोगों का क्या मतलब है वो आप ही सोचिए। तो आपके यहाँ जो फुटपाथ पे जो गंदगी दिखती है तो हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर क्या सो रहे हैं क्या? अरे आपने सर्कुलर भेजा है कि लोगों ने बाहर बोर्ड लगाना मांगता है तो आप ही सर्कुलर का उल्लंघन करते हो, और ये उल्लंघन हमने आमदार खासदार कॉर्पोरेटर को बताया हुआ है, और उसके बावजूद आमदार खासदार कॉर्पोरेटर की हिम्मत नहीं होते आईएएस ऑफिसर के सामने बात करने की। अरे आप तो सेवक हो तो आमदार आईएएस को जरा पकड़िए, उनको सवाल कीजिए, क्या सवाल नहीं करते? फिर आप हमारे लिए क्या काम करोगे? ये देखिए, आप बीएमसी के हॉस्पिटल को प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहे हो। अरे जो ब्रिटिशर ने काम किया है, अच्छा काम, जो ब्रिटिशर ने हमको हॉस्पिटल दिया है उसको भी आप बर्बाद करना चाहते हो। ब्रिटिशर ने ब्रिज दिया है उसको भी आप बर्बाद करना चाहते हो। और जो आपके ब्रिजेस है आपको दिखाता हूं, ब्रिजेस के बारे में, ब्रिजेस का बताओ। ये देखिए, ये जो है ये कर्नाक ब्रिज है। ये कर्नाक ब्रिज जब बनाया तभी हमारे आईएएस ऑफिसर, हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर सो रहे थे और उन लोग आदमी लोग को चलने के लिए रास्ता ही नहीं बनाया। इस तरह से हमारे यहाँ जो अक्कल नहीं है, ऐसे आईएएस ऑफिसर्स को अगर म्युनिसिपल कमिश्नर बनाए हैं और एडिशनल म्युनिसिपल बनाए तो आमदार खासदार क्या करते हैं? क्या ये इनको समझ में नहीं आता है? ये सायन हॉस्पिटल का जो है ये तोड़ने को तो तोड़ दिया। आज 16 महीने से लोग पूरी चक्कर घुमा रहे हैं। इसने तोड़ने की जरूरत क्यों थी, बंद करने की जरूरत क्यों थी, जबकि आज तक उन्होंने तोड़ा नहीं है। ऐसे ही हमारे जो अभी एल्फिस्टन ब्रिज है उसको भी तोड़ने के लिए इतना टाइम लगा पहले से बंद करके। ये सायन ब्रिज का हालत देखो, पब्लिक की क्या हालत होती है। ये इतने सब न्यूज़पेपर में आने के बावजूद हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर क्या सो रहे हैं क्या? अभी आपको जागरूक करना है। हम किसी आमदार, ये देखे अभी ये भाईकला में जो ब्रिज बन रहा है उसकी भी बज गई 12। ये जो भाईकला में अभी जो बन रहा है इसकी भी 12 बजा दिया इन लोगों ने। इसका मतलब ये काम करते हैं कि हजाम के काम करते हैं। हमारा पैसा लगाने के बाद में एक अभी देखो ये हमारा हैंकॉक ब्रिज है, 10 साल हो गया तोड़ के, 10 साल हो गया तोड़ के, और अभी तक हमारे यहाँ के इतने बड़े बड़े आमदार है। हमारे यहाँ स्पीकर से नंबर 1 आमदार है और एक्स मिनिस्टर्स है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दोनों एक्स मिनिस्टर्स है। मिलिंद देवरा एक्स मिनिस्टर है, अरविंद सावंत एक्स मिनिस्टर है, स्पीकर है जो हमारे आमदार है, बेस्ट नंबर 1 आमदार है। तो फिर ये सब आमदार ये काम क्यों नहीं करते हैं? क्या ये इनका काम नहीं है क्या? अभी आपको बताना चाहता हूँ, ये सावरकर जो ब्रिज है गोरेगांव का, ये गोरेगांव का ब्रिज अक्कल नहीं वापरते हुए हमारा पैसे को बर्बादी करने के लिए ये तोड़ने निकले थे। ये ब्रिज 27 करोड़ का ब्रिज बनाया और उसको तोड़ने वाले थे हमारे जैसे अलर्ट सिटीजन ने उनको रोका और उनको अल्टरनेट बताया कि क्या करना चाहिए, और तभी ये पुल आज बच गया। तो ये हर चीज क्या हम सेवक, हम जो मालिक है करना है, तो फिर हमको आमदार खासदार कॉर्पोरेटर को वोट देने की जरूरत है क्या? क्या हमको इलेक्शन की जरूरत है क्या? अगर ऐसे निकम में आमदार खासदार कॉर्पोरेटर को हमको चुनना है जो काम नहीं करते हैं, जो खाली अपने नाम के बोर्ड लगाने पे लगे हुए हैं, तो ऐसे आमदार खासदार की जरूरत है। ये देखो अभी नया आज का पेपर में 7 रास्ता का भी आया, भाईकला हो गया। आपको कितने नमूने दिखाऊं? आपको कितने नमूने दिखाऊं कि हर ब्रिज सिर्फ पैसे के लिए तोड़ा जाता है। और मैंने हैंकॉक ब्रिज तोड़ा करके रेलवे पे केस किया है कि उन्होंने झूठा बता के उसको डेंजर डिक्लेयर किया। क्या ये काम हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर का नहीं है क्या? क्या हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर सो रहे हैं क्या? क्या हमारे आईएएस ऑफिसर्स बंगले में रह के, जो एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर ये बड़े पोस्ट में रहते हैं, इनके लिए बंगला होता है? ये बंगले में रहने के लिए ये पोस्ट पे आए हैं कि काम करने के लिए आए हैं? कौन से तरीके से हमारा आईएएस आईपीएस काम कर रहे हैं? मेरा पॉइंट
अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम स्मार्ट मीटर्स के लिए लड़ रहे हैं। स्मार्ट मीटर ये हम पे धोखा है। अरे एक भी आमदार खासदार रास्ते पे क्यों नहीं उतरता है? एक या दो बार कहीं भी बात करना या एक बार कहीं मोर्चा निकालना, इसको बोलते नहीं है। ये खाली चापलूसी बोलते हैं इसको, कि एक बार मुंह दिखा के निकल जाना। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन में आना चाहिए, जबकि सीएम बोल रहे हैं कि ये कंपलसरी नहीं है और ये जबरदस्ती आके चोरी चुप के सुबह 4 बजे 5 बजे आके निकलते हैं। तो क्यों एक भी आमदार खासदार हमारे साथ नहीं आते? क्यों भाग जाते हो? क्या आपको कुछ कमीशन मिला है क्या? तो अगर नहीं मिला, मैं जानता हूं आपको नहीं मिला होगा, तो फिर आप हमारे साथ क्यों नहीं आते? क्या आप डरते हो क्या? सही काम करने के लिए हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर डरते हैं क्या? तो फिर इलेक्शन के टाइम पे हमारे पास वोट मांगने के लिए कैसे आते हो? तभी आपको डर नहीं लगता है कि हमने काम तो कुछ किया नहीं है और वोट मांगने जा रहे हैं? तो दोस्तों इस बार कोई भी इलेक्शन में कोई भी आमदार खासदार अगर वोट मांगने आए तो उनको पूछना है कि स्कूल कितने बनाए, कॉलेज कितने बनाए, हॉस्पिटल्स कितने बनाए, दवाखाने कितने बनाए, उसमें दवा है कि नहीं, हमारा रास्ता क्लियर किया क्या नहीं, हमारा फुटपाथ क्लियर। अरे हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर खुद ही रास्ते पे प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। वो फ्लावर बेड्स जो बनते हैं ना इनके नाम से, ये इलीगल है। वो रास्ते पे बड़े बड़े स्टेच्यूज लगाते हैं, वो इलीगल है। ये आई लव दिस आई लव दैट करके लगाते हैं, वो इलीगल है। उसकी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन मेरे अभी सोमवार को मैं डाल रहा हूं और इनमें आमदार खासदार कॉर्पोरेटर की इन्वॉल्वमेंट है। ये गलत काम करने में हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर की इन्वॉल्वमेंट है। अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आपने ये बनाने कैसे दिया? आप अगर आंखें बंद करते हो, इसका मतलब आप इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो, इस कट में शामिल हो। कॉन्स्पिरेसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? षड्यंत्र में आप, हाँ, आप इस षड्यंत्र में शामिल हो, क्योंकि आपके सामने गलत काम हो रहा है। रीडिंग रूम्स बन रहे हैं। रीडिंग रूम से क्या हो रहा है? चर्ची लोग बैठते हैं, गोडाउन बनता है। और रीडिंग रूम्स बनाने का है तो आप कोई बिल्डिंग में दे दो। आप बिल्डरों को 50 माले की बिल्डिंग बनाने देते हो तो उसमें से 2 माले हॉकर्स के लिए रखो। हमारे हॉकर्स भाई को रास्ते पे रखते हो, उनका बारे में क्यों नहीं सकते? 70 साल से आपने हॉकर्स लोगों को येड़ा बनाया। क्यों येड़ा बनाया? कि आपके पीछे खड़े रहने चाहिए, आपके खिलाफ आवाज नहीं करना चाहिए। जो 50 माले की बिल्डिंग हो रही है उसमें से 2 माला आप अगर हॉकर्स को देते थे तो उनको भाड़े पे देना। मैं किसी को भी फ्री में देने के 100% खिलाफ हो। ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है। आमदार खासदार कॉर्पोरेट को ये कोई भी अधिकार नहीं है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को बांटे। पब्लिक प्रॉपर्टी अगर बढ़ा नहीं सके तो उसको बांटो मत, उसको बर्बादी की तरफ मत लेके जाओ। उनका आपको अगर देना है तो 2-2 माले ले लो। ओनरशिप जो रहेगी बीएमसी के पास रहेगी, हमारे ओनर के पास रहेगी, और आप उनको भाड़े पे दे दो। मगर नहीं, आपको सब चीज फुकट में देना है। अरे जिंदगी में हमारे अगले जनरेशन को आप फुकट में देके उनको निकम्मा बना रहे हो, उनको कामचोर बना रहे हो, उनको काम नहीं करने के लिए तैयार कर रहे हो। ये कौन सा तरीका है अगले पीढ़ी को बर्बाद करने का? कौन सा तरीका है? जो आदमी फुकट में जिसको मिलता है वो कभी काम कर ही नहीं सकता। उसके काम करने के हुनर को आप बर्बाद करते हो फुकट में देके। आप अगर किसी को पैसा देते हो तो कुछ 1 घंटा काम करा के लो, 2 घंटा काम करा के लो। ये फुकट में हमारा पैसा, टैक्स का पैसा, और उसके ऊपर आप पगार लेते हो। ये सब काम करने के लिए पगार लेते हो। ये सब काम करने के लिए हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर पगार लेते हैं। आपको स्मार्ट मीटर्स के बारे में बताता हूं, मैं वो लेटर देना। हाँ, ये देखिए स्मार्ट मीटर्स जो है, ये स्मार्ट मीटर्स जो है ये बिल्कुल गलत है। और ये जो एसएमएस भेज रहे हैं या व्हाट्सएप भेज रहे हैं, ये बिल्कुल कानूनी तौर से गलत है। मैंने अभी उनको लेटर लिखूंगा। अब मैं इनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन किया है कोर्ट नंबर 70 में। 25 नवंबर को उसकी मेरा आर्ग्यूमेंट है। आप जरूर आइए, साथ दीजिए कि ये जो चोर उचक के लोग ऐसे गलत काम, ये जो है सेक्शन 171 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, ये कहता है कि व्हाट्सएप बिट्सअप नहीं चलेगा, आपको लेटर देना है और हमारा सिग्नेचर लेना है। ये बराबर दिखो 171। हाँ, इतना कानून सही है। चीफ मिनिस्टर बोलता है नहीं लगाने का, फिर भी हम पे जबरदस्ती किया जाता है। क्या आमदार खासदार कॉर्पोरेटर कर रहे हैं? अरे आप में अगर दम नहीं है गलत के खिलाफ आवाज उठाने का तो आप हमारी क्या बचाई करोगे? हमको हमारे लिए लड़ना है तो फिर हम आपको वोट क्यों देवे? ये सवाल आपको इसके आगे हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर को करना है कि आपको हम वोट क्यों देवे? आपने क्या काम किया है? मंदिर मस्जिद बनाना, रास्ते पे कुछ स्ट्रक्चर बनाना, ये हमारे लिए नहीं है। ये हमारे खिलाफ काम हो रहा है।
जो भी रास्ते पे या फुटपाथ पे स्ट्रक्चर बनाता है, वो आमदार, वो खासदार, वो कॉर्पोरेटर, ये हमारे खिलाफ काम कर रहा है, हमारा पैसा वापरता है। हॉस्पिटल में दवा नहीं मिलती है, स्कूल नहीं मिलती है, हमको स्कूल में एडमिशन करने के लिए आमदार खासदार के पास जाना पड़ता है। लानत है यार, लानत है ऐसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पे जो 70 साल में हमको स्कूल नहीं दे सकते हैं। और जो हाई स्कूल वो आईबी में देते हैं, इन्हें 5 लाख फीस, यानी गरीब लोगों को एजुकेशन नहीं मिलना चाहिए। ये तरीका है क्या? अभी आपको बताता हूं कि इनकी जो पॉलिसीज है, ये पॉलिसीज अगले 25 साल में या 10-15 साल में यहां मिडिल क्लास हम सब मर जाएंगे। अब गवर्नमेंट जॉब नहीं देती है, क्योंकि जॉब देने के बाद उसको 1-1.5 लाख रुपया का पगार मिलता है, वो अच्छी जिंदगी जी सकता है। अब हमारी गवर्नमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको झटका मारा है कि आप प्राइवेट कंपनी नहीं हो कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर रखने को, ये 18,000 रुपए में 18,000 रुपए में लोगों को चूस रहे हैं। और उनकी सिक्योरिटी क्या है? वो अपने जो बीएमसी में जो 18,000 में काम करता है, उसकी ईमानदारी क्या रहेगी? उसको तो कोई भी बेच के खरीद सकता है। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट लेबर लग के ये देश को पूरा मिडिल क्लास को खत्म करके सबको बिलो पॉवर्टी लाइन लाना है क्या? क्या आप फिर गर्व से कहोगे कि हमने 100 करोड़ लोगों को फुकट का खाना बांटा? वो दिन हमको दिखाएंगे क्या आप कि 100 करोड़ लोगों को फुकट में खाना बांटा? हमको वो दिन नहीं चाहिए। हमको चाहिए कि हम हमारी ताकत पे जॉब मिले, हमको हमारी ताकत पे खाना है, हमको फुकट का गैस, फुकट का पैसा हमको नहीं चाहिए। मगर आप हमको हमारी ताकत को बर्बाद करने के लिए हमको फुकट का दे रहे हैं सारी चीज, ताकि हम काम नहीं करें। हमको काम दीजिए, हमको फुकट में मत दीजिए। जो गवर्नमेंट या जो हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर है जो हमको फुकट की आदत लगाते हैं, हमारी अगली जनरेशन को बर्बादी कर रहे हैं। ये ध्यान में रखिए, ये फुकट, ये पॉइजन है। जो भी चीज फुकट में आती है वो जहर है। और गवर्नमेंट कभी भी फुकट में कुछ ही नहीं देती है। यहाँ 400 रुपए का 1100 रुपए गैस हो गया, बाकी हर चीज का देखो। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो 2003 में 1 रुपया था, 98 पैसा था, आज 20 रुपया हो गया। ये हमको 1 रुपया देंगे और हमसे 100 रुपया वसूल करेंगे। इस तरह से ये चल रहा है। तो ये फुकट देने का जो स्कीम्स है उसको आवाज उठाइए, ये फुकट देना बंद कीजिए। फुकट देने के बदले हम आपको 2 घंटे की नौकरी दीजिए ना। आप 2 घंटे की नौकरी क्यों नहीं देते हो? 2 घंटा हमसे काम क्यों नहीं कराते देते हो? वो नहीं देंगे क्योंकि हम काम करेंगे तो मजबूत होंगे, हमारी अक्ल चलेगी। आप हमारी अक्ल को बर्बाद करना चाहते हो, इसीलिए ये हालत है। अभी हमारे ये डोंगरी की बात बताता हूँ। आप अगर सेल टैक्स ऑफिस यानी मजगांव, जहाँ पीटर स्कूल है, वहां से निकलते हो तो आगे अली कदरी स्कूल है, वहां से ब्रिज पे चढ़ते हो, नीचे चढ़ते हो तो फजलानी स्कूल है, फिर यहाँ से आगे तो सेंट जोसेफ स्कूल है। अब ये बताया जाता है कि दूरबाग पे एक स्कूल बनने वाला है। अभी वो स्कूल अगर आएंगे तो वहाँ 500 स्टूडेंट तो जरूर रहेंगे। अगर 500 स्टूडेंट रहेंगे तो 100 गाड़ियां रहेंगी, 200 स्कूटर्स रहेंगे, 10 बसेस रहेंगे, तो वो कहाँ रुकेंगे? आज हम चल के भी नूरबाग से जेजे हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते, इतना ट्रैफिक जाम रहता है। और उस जेजे हॉस्पिटल में इमरजेंसी केस कैसे जाएगी? क्या ये हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर ने सोचा है क्या? बस आंख बंद करो, बड़े लोग कुछ भी करे, आंख बंद करो। ये स्कूल बनने के पहले ट्रैफिक की एनओसी कैसी मिली है? ट्रैफिक की एनओसी मिलने के पहले वहां आज आप अभी भी जाके देखिए, चलने के लिए रास्ता नहीं है। वहां सब स्कूटर्स लगे हुए, बिल्डिंग वाले के स्कूटर्स लगे। तो स्कूल के लोग कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे? और उनके स्कूटर और उनकी गाड़ियां अगर लगेगी तो पब्लिक जाएगी कहां से? गाड़ी जाएगी कैसे? इमरजेंसी, यहाँ हबीब हाई स्कूल है, हबीब हॉस्पिटल है, वहां जेजे हॉस्पिटल है, वहां पेशेंट कैसे जाए? तो ये सब प्लानिंग करने का किसका काम है? जो वहां एसी में बैठा हुआ जो आईएएस ऑफिसर्स है, यानी कि म्युनिसिपल कमिश्नर है, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर है, और हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर है। हम आपको पगार क्यों देते हैं भाई? ये सब तो कम से कम करो। अच्छा ठीक है, आपको नहीं समझ में आता, आप बच्चे लोग कैसे समझो, नहीं समझ में आता है, जिंदगी में सोचा नहीं होगा कुछ, तो हम जैसे को तो पूछो। हम आपके साथ काम करने के तैयार है, हम आपका असिस्टेंट करेंगे, हम आपका चाकरी करेंगे, आपका नौकर बनेंगे। अगर मुंबई को अच्छा बनाना है तो हम आपके नौकर बनने के भी बगैर पगार का, हम आपसे पगार नहीं लेंगे सर, मगर हम आपके साथ काम करेंगे। क्यों? क्योंकि आप जो नहीं करते हैं वो हम सोचते हैं। इसके आगे जो एलर्ट सिटीजन्स है उसके बारे में सोचिए, उनको बुलाइए, उनसे ज्ञान लीजिए और उनको उनसे काम कैसा करने का है समझ लीजिए।
अभी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हमारे स्कूल से अगर हम 10वीं पढ़ के बाहर निकलते हैं तो नौकरी मिलेगी, हम ग्रेजुएट होके बाहर निकलते हैं तो नौकरी मिलेगी। अरे आप सब्जेक्ट ही ऐसे पढ़ा रहे हो कि ये आदमी गधा ही होना मांगता है। हम गधे पैदा कर रहे हैं, हम कोई इंसान पैदा नहीं कर रहे हैं। स्कूल में क्या होना चाहिए कि रोजमर्रा जिंदगी में क्या जरूरत है उसकी जरूरत है। क्या जरूरत है, आप हमको आरटीआई सेक्शन सिखाइए, आप हमको म्युनिसिपैलिटी के सेक्शन सिखाइए जो हमको जिंदगी भर काम आने वाले हैं। आप हमको बाकी फालतू सब्जेक्ट सिखाते हो और बाहर आने के बाद हमारी जिंदगी कुत्ते से भी बेकार होती है कि नौकरी नहीं मिलती है। और अभी तो आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी किया तो हम 18,000 में आपके पास नौकरी करेंगे। अरे कौन सा तरीका, आप क्या सोचते हो? आपके स्कूल में आदमी के लिए पेट भरने के लिए उसको एक तो टेक्निकल कोर्स होना चाहिए, कारपेंट्री, मेशनरी, इलेक्ट्रिशियन या कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट रिपेयर्स का, ये सब चालू कीजिए सर। ये सब बंद करके आप हमको घटिया एजुकेशन देके हमको बर्बाद करने की तरह है। तो प्लीज स्कूल में आरटीआई लाइए ताकि लोगों को बचपन से पता चले कि इलीगल कंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो कंप्लेंट कैसा क्या है। हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर अगर काम नहीं करते तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लेनी चाहिए, ये सब पहले से ही उनको हम सिखाएंगे। इस माध्यम से मैं किसी भी आईएएस आईपीएस आमदार खासदार कॉर्पोरेटर को तुच्छ नहीं करना चाहता हूं, उनको दुखाना नहीं चाहता हूं। मैं उनसे नमन से नमस्कार करता हूं और उनको सिर्फ हमारे जो दुख है उसके बारे में बात करना चाहता हूं कि आप अंधे हो चुके हो, आपकी अक्ल बंद हो चुकी है। इसलिए ये आज महाराष्ट्र और मुंबई इतने हालत खराब हो रही है, इसलिए आपकी अक्ल की ताला हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं। आपके आंख जो बंद है उसमें ड्रॉप्स डालने की कोशिश कर रहे हैं और हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार है। आपको इंसल्ट करना या आपको तुच्छ बोलना या आप गलत है बोलना, गलत है, आप गलत बोलना तो हमारा फर्ज है। आप गलत तो है ही है, मगर आप जो काम नहीं करते उसके लिए करना। तो वापस बोलता हूं कि इसके आगे कोई भी आप ऑफिस में जाओगे तो वहां बोर्ड चाहिए कि इनके खिलाफ कंप्लेंट कहां होनी चाहिए और कौन सा ऑफिसर, ये बोर्ड जरूरी है एज पर सेक्शन 4 आरटीआई एक्ट में। वापस इसलिए दोहरा रहा हूं कि हर सिटीजन के ये कान में गूंजना चाहिए आरटीआई एक्ट सेक्शन 4 और आमदार खासदार कॉर्पोरेटर आईएएस आईपीएस के ऑफिस के बाहर उन लोग के सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन है उसके बोर्ड लगना चाहिए, उनके वरिष्ठ 3 अधिकारी कौन है उसके बोर्ड लगना चाहिए। और साथ में ही वो रोज 2 घंटे लोगों को विदाउट प्रायर अपॉइंटमेंट्स मिलना चाहिए। ये दादागिरी करते हैं और जिसको कानून मालूम नहीं है उनको भगा देते हैं, वो पुलिस की धमकी देते हैं। तो ये इसके आगे आप पुलिस की धमकी से मत डरिए, सीधा वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए। वीडियो रिकॉर्डिंग करना ये आपका हक है, चाहे वो आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे आईआरएस हो, आमदार खासदार कॉर्पोरेटर, ये हमारे सेवक है, हम पगार देते हैं। उनका काम नहीं करते तो उनका वीडियो निकालने का आपका फर्ज है। और पुलिस स्टेशन में भी जाते हो तो पुलिस स्टेशन के अंदर जाने के पहले आप अपना वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कीजिए ताकि वो जो भी बोलेगा उसमें कैच हो जाएगा। वो आपके मोबाइल छीनने आएगा या आपसे दादागिरी करेगी तो ये आ जाएगा वीडियो में। तो डरिए मत, इस देश को अगर बचाना है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको बंदूक लेके सरहद पे जाने की जरूरत नहीं। आज इस मुंबई महाराष्ट्र और इस देश में जो गद्दार करप्ट आमदार खासदार कॉर्पोरेटर या आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स है, इनसे निपटना आज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। यही ये देश को बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। और मेरा बोलने का मकसद सभी आमदार खासदार आईएएस आईपीएस करप्ट है या गद्दार है नहीं, मुझे काफी आमदार खासदार कॉर्पोरेटर आईएएस आईपीएस मदद करते हैं, जिसके वजह से मैं आज आपके सामने इतना बात कर सकता हूं, क्योंकि ये मुझे पॉइंट्स देते हैं लिख के कि आप ये बात करो, आप ये बात करो, आप ये बात करो। तो मेरा ये बोलना नहीं है कि सब गद्दार है, मगर ज्यादातर लोग गद्दार है। इसीलिए ये दुख है कि हमारा पैसा, हमारी ताकत, और आप हमसे ही दादागिरी कर रहे हो, हमसे ही हुज्जत कर रहे हो। आपकी क्या, आप हमारा पैसा नहीं वापरते, आप पगार तो हमारा है, आप पैसा लगाते हमारा है, फिर आप लोग अपना बोर्ड कैसा लगाते हो? अरे कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो शर्म करो बैनर्स पोस्टर लगाने के टाइम पे कि आप सेवा करने आए हो। इस माध्यम से मैं आपको सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे सुना और जरूर रास्ते पे उतरिए। कानून हाथ में नहीं लेना है, हमारी ताकत है हमारी पेन। हमारी ताकत क्या है? हमारी पेन है, हमारा आरटीआई है और हमारी नॉलेज है। इसको वापर के हम इस देश को, इस मुंबई को, इस महाराष्ट्र को बचाएंगे और आपका साथ हो तो अगले 5 साल में जरूर हम बदल लाएंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। हाँ सर।
जैसे कि आपने कहा कि स्कूल्स के ऊपर क्वेश्चन कीजिए, हॉस्पिटल्स के ऊपर क्वेश्चन कीजिए। ऑलरेडी जो स्कूल्स चल रहे हैं मुंबा देवी में, उनकी हालत खस्ता है, तो उसके ऊपर क्या कहेंगे? तो आप, ये बहुत दुख की बात है, मैं वही कह रहा हूँ कि ये बड़े बड़े हमको आमदार खासदार कॉर्पोरेटर बड़े बड़े हमको आश्वासन देते हैं, मगर अंदर कुछ भी नहीं होता है। ये बाहर की लाली होती है, ये ब्यूटिफिकेशन जो है अंदर सड़ा हुआ है, गटर बह रहे हैं सब। अभी मैं कहाँ से आ रहा था मुझे याद नहीं, सब गटर वहां सब मच्छर बड़े हुए हैं। वो आमदार खासदार को नहीं, और हमको बेवकूफ बना रहे हैं कि हमारी मुंबई अच्छी बन रही है, और ये बोर्ड लगा रहे हैं आई लव शो, आई लव शो। अरे आई लव लव क्या, तुम तो उसको बर्बाद कर रहे हो। आई लव बोलने के आपको तो जैसा कि म्युनिसिपल स्कूल है, बहुत सारे म्युनिसिपल स्कूल है मुंबा देवी के अंदर। एमएलए अमीन पटेल की कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे म्युनिसिपल स्कूल है। मैं खुद विजिट किया हूँ, वहाँ पे 4 बच्चे 10 बच्चे ऐसा पढ़ते हैं। और अभी वो लोग जो है फजलानी को, एक ब्रांड को मतलब है ना कोलैबोरेशन में दे रहे हैं, यानी कि स्कूल को वो लोग अच्छा नहीं बनाना चाह रहे, लेकिन एक ब्रांड को लेकर आ रहे हैं, यानी कि वो प्राइवेटाइज हो जाए। उसके ऊपर क्या कहेंगे? मैं यही तो कहा हूं कि म्युनिसिपल स्कूल को आईबी स्कूल कर रहे हैं, 5 लाख 15 लाख की फीस ले रहे हैं, यानी कि सिर्फ अमीर लोगों को एजुकेशन मिलेगा, गरीब लोगों को नहीं मिलेगा। तो क्या बनेंगे? इनके पास सिपाही बनेंगे, इनके पास ड्राइवर बनेंगे। और यही ये चाहते हैं, ये चाहते हैं कि लोगों को एजुकेशन नहीं मिले ताकि उनके हाथ के नीचे नौकर मिले, वो रास्ते पे कुछ गलत काम करे, यही चाहते हैं। इसीलिए वो स्कूल को अच्छा नहीं बना रहे, वो स्कूल को बेच रहे हैं या कोलैबोरेशन के नाम पे बेच रहे हैं। आजकल ये नया चालू हो गया है कि पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। हाँ, इसमें इसके वजह से ये हमारे जो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, एक बेचने का एक तरीका है, क्योंकि अपने आप वो प्रॉपर्टी वो प्राइवेट के हाथ में जाती है। और मैं 5 रुपए में पूरा महीने में 5 रुपया भरता था। मेरे पूरे जिंदगी में मेरे ख्याल से मेरे माँ बाप ने 5,000 रुपया मेरे एजुकेशन पे खर्चा नहीं किया। मैं ग्रेजुएट हूँ। हाँ, और आज एक बच्चे के स्कूल को एडमिशन के लिए आपको 1.5 लाख रुपया फीस है, 5 लाख रुपया फीस है। तो हमारी गवर्नमेंट क्या सो रही है? हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर क्या सो रहे हैं? और उसके बावजूद हाई वो अच्छे स्कूल्स को आप बंद करके उसको प्राइवेट की तरफ दे रहे, ये बिल्कुल गलत है। जैसा कि हमने देखा है, एक कॉर्पोरेटर जो रास्ते के ऊपर कपड़े बेचता था, आज जो है उसके पास में 2 BHK है और फॉर्च्यूनर में घूम रहा है। तो उसके ऊपर क्या कहेंगे? मैं नाम नहीं लूंगा सर। आज मैं करप्शन के खिलाफ ही तो लड़ रहा हूँ। मैं यही तो कह रहा हूँ कि आपके पहले आप कोई भी आमदार खासदार कॉर्पोरेटर पहले की शुरुआत देखिए, 25 साल 50 साल के पहले उनकी शुरुआत देखिए, या उसके माँ बाप अगर कॉर्पोरेटर या आमदार हो तो उसकी शुरुआत देखिए। वो चाल में रहने वाले थे, और हम इतनी प्रॉपर्टी लेके बैठे, मगर आज भी बाइक पे घूमते, क्योंकि हम फॉर्च्यूनर का नाम सुना तो पैर हिलता है। इतना खर्चा हम नहीं। उनके कपड़े देखिए, कपड़े का इस्त्री देखिए, ऐसा लगता है कि राजा लोग आ रहे हैं, सेवा करने आए हैं। और मगर जो चाल में रहने वाले हैं वो जाते हैं बड़े बड़े घरों में, उनकी प्रॉपर्टी या सैकड़ों करोड़ में होती है, हजारों करोड़ में होती है। कहाँ से होती है, ये सोचने वाली बात। आपने हॉस्पिटल्स के ऊपर भी कहा कि हॉस्पिटल बनने चाहिए। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है JJ हॉस्पिटल, वहाँ पर जो है प्राइवेटली लिख के दिया जाता है टेस्टिंग के लिए, और 20-22 हज़ार का टेस्ट तो आदमी कहाँ से कराएगा? और ये जो है सेंट्रलाइज्ड और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और सबसे बड़ा माना जाता है। मैं अभी तो मेरे स्पीच में कहा कि हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल में MRI स्कैन के लिए नहीं है। मैंने वीडियो निकाला JJ हॉस्पिटल में जाके, आमदार खासदार कॉर्पोरेटर, ये देखिए आप हमको ये रंग रंगोटी करना, ये बोर्ड लगाना, ये उसमें हमारा पैसा डालना, ये छोड़ दीजिए। ये हॉस्पिटल का पहला काम कीजिए, एजुकेशन का काम कीजिए, आप वापस जीत के आओगे। नहीं तो आपको हम सवाल करेंगे कि आपको ही अच्छा नहीं लगेगा कि हम सही में हम इस वक्त उनके पास जाना सही है क्या? आर यू वर्थ टू बी ए आमदार खासदार कॉर्पोरेटर? ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछोगे, क्योंकि आपने इस मुंबई के लिए, इस महाराष्ट्र के लिए क्या किया है, ये बताना आपको पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि आपने कहा, आपने स्टेटमेंट में अभी पीछे कि कोई भी आमदार खासदार और कॉर्पोरेटर अपने फोटोज नहीं लगा सकते हैं रोड वगैरह पे। आप बहुत जगह देखेंगे कि MLA अमीन पटेल साहब के मैं किसी पर्सनल पे बात नहीं, आप जनरल, मैं जनरल बात, मैं मुंबा देवी से हूँ, है ना, तो मैं मुंबा देवी की बात करूंगा। हमारा MLA है तो हम उनकी बात करेंगे। आप आंसर दीजिए। जैसे कि आपने कहा इलीगल है ये सब फोटोबाजी लगाना और बैनर्स वगैरह लगाना, तो बहुत जगह पे आपको देखिए यहीं पे दिख जाएगा, यहाँ पे सामने ये अमीन पटेल
का ये मैंने इसके ऊपर अभी क्या कहेंगे? अभी आपको बताया कि ये सब गलत है। हाँ, ये कानूनी तौर से ये गुना दाखिल होने सकता है, डिफेसिंग का गुना हो सकता है। और मैं सभी को निवेदन करता हूं कि जहां भी बैनर्स, पोस्टर्स और कोई भी आमदार, खासदार इनका अगर नाम दिखाई देता है तो उनके ऊपर पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कीजिए कि ये डिफेसिंग कर रहे हैं और ये अपना नाम कौन से तरीके से लगा रहे हैं, कौन से सेक्शन में, म्युनिसिपैलिटी के कौन से सेक्शन में ये लिखा है कि आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर हमारे फंड से लगे हैं करके बैनर्स, पोस्टर लगा सकते हैं। ये अगर सब मुंबई के लोगों ने, महाराष्ट्र के लोगों ने आवाज उठाया तो ये कल के कल बंद हो सकता है। और इस माध्यम से मैं पूरे महाराष्ट्र को और पूरे देश को आह्वान करता हूं कि आपके आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर अगर पोस्टर्स, बैनर्स लगाते हैं तो उसके फोटो निकालिए और मास स्केल में पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल कीजिए, नहीं तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाके कंप्लेंट फाइल कीजिए। आपको सभी फॉर्मेट हमारे kamlakarshina.com के वेबसाइट पे मिलेंगे, पीपल्स वर्सेस करप्शन के .com पे मिलेंगे, आपको सभी फॉर्मेट मिलेंगे। ये जो दादागिरी है आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर की, अपने पोस्टर्स, बैनर्स लगाने की, ये बंद होनी चाहिए और जरूर हम बंद करें। सर ये पब्लिसिटी नहीं करेंगे तो वोट कैसा मिलेगा? नहीं, मैं वो आपको सबको मालूम है उसमें क्या बात। एक है ना, एक लास्ट सवाल है मेरा, मुंबा देवी में पार्किंग का बहुत हाँ, इशू है यस। और ट्रैफिक जो है इंस्पेक्टर वो चालान काटता है 1500 रुपए का। एक आम आदमी जिसकी पगार 15,000 है, यानी कि 1500 रुपए अगर चले जाता है तो 3 दिन की इसकी पगार चली जाती है। तो इसके लिए मैं ये कहता हूँ हाँ। कि मैं ये सवाल आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर से करता हूँ कि हम सिग्नल क्यों तोड़ते हैं, क्योंकि हमको वीटी जाने के लिए 15 मिनट लगता है, 20 मिनट लगता है, जबकि 3 किलोमीटर है। वो क्यों लगता है? क्योंकि आप जो आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर है, आप जो आईएएस म्युनिसिपल कमिश्नर है, आपने रास्ते, फुटपाथ पे जो एनक्रोचमेंट है वो नहीं का। आप मोहम्मद अली रोड से जाइए, क्या हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर को भगवान ने आंखें दी है? क्या हमारे आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर को आंखें दी है? क्या उनको रास्ते पे जो एनक्रोचमेंट हो रहा है वो नहीं दिखाई देता है? हाँ, अगर आपको नहीं दिखाई देता है तो आप रिटायर हो जाओ बॉस, क्योंकि आपको नहीं काम करने आता है, दूसरे को चांस दे दो, वो अच्छा काम करेगा। ये हमारी बहुत दुख की बात है कि हमारे आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर, आईएएस लोग, हमारे आईपीएस, ये 431 सेक्शन 431 आईपीसी के तहत ये गुनाह है और हमारे पुलिस भी सो रही है, हमारा आईपीएस भी पीपा सो रही है। ये गुनाह है, जो भी एनक्रोचमेंट रास्ते पे होता है वो सेक्शन 431 अंडर आईपीसी ये गुनाह होता है, जिसको 5 साल की सजा है। मगर सभी आईएएस, आईपीएस ऑफिसर, हमारे पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स, ट्रैफिक ऑफिसर सब सोए हुए हैं, मिले हुए, वो इसलिए सोए हुए हैं क्योंकि हम सोए हुए हैं। मैं उनको ब्लेम नहीं करता हूं। इसका सोल्यूशन है मास स्केल में आप आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर, आईएएस, आईपीएस पे केसेस डालिए, एक फुटपाथ लीजिए, उसका एनक्रोचमेंट दिखाइए और एक आदमी जाओ पुलिस स्टेशन में। अगर आप इस देश के लिए, इस मुंबई को बचाने के लिए अगर 25,000 रुपया नहीं खर्चा कर सकते हो तो फिर ये देश बर्बादी होने वाला है। 100 केसेस डालो म्युनिसिपल कमिश्नर पे, 100 केसेस डालो पुलिस कमिश्नर पे कि आपने अपनी ड्यूटी नहीं बजाई है, देखो अपने आप सब ठीक होता है। क्या ये इनको नहीं दिखाई देता है कि रास्ते पे एनक्रोचमेंट क्या है? केसेस डालने का आम आदमी मतलब जॉब करेगा 10 to मुझे ये बताइए कि आज ये 1.5-2 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उसमें 100 लोग के पास पैसा नहीं है केस करने के लिए, ये बोलना है आपको? अगर 100 लोग इतने पैसे वाले हैं जो एक बीवी को खाना खाने लेके जाते हैं तो 10,000 रुपया एक खाने पे खर्चा करते हैं, एक पिकनिक में जाते हैं तो लाख रुपया खर्चा करते हैं, तो इस मुंबई को बचाने के लिए वो जो अमीर लोग है या मिडिल क्लास है वो 25-50 हजार नहीं खर्चा कर सकते हैं? मैं आपको आह्वान करता हूं कि ये देश को बचाना है तो हमको मिडिल क्लास को नीचे उतरना है और कानूनी तौर से लड़ना है। कोई भी कानून के उल्लंघन नहीं करते हुए उनके ऊपर मैसिव केसेस डालो। सब आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर, आईएएस, आईपीएस पे केसेस डालो कि उन्होंने अपनी डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी नहीं किए। हाल ही में मतलब अभी ये 15 दिन पहले अमित बोरकर जज ने भगवान जैसे एक ऑर्डर दिए, भगवान जैसी एक ऑर्डर दिए जिसमें आप कोई भी अब आईएएस, आईपीएस, आमदार, खासदार पे केस कर सकते हो। उसने कहा है कि जो अपनी ड्यूटी नहीं बजा रहे उनको पर प्रोसिक्यूशन होना ही चाहिए, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर हो या उन्होंने अपने डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी नहीं किया हो तो उनके ऊपर केस होना ही चाहिए। ऐसी ऑर्डर है, ये इस ऑर्डर को मैं अपलोड करूंगा मेरे वेबसाइट पे, उसको डाउनलोड कीजिए और जरूर इस देश को बचाइए। बहुत साधन है हमको काम करने के लिए, मगर हम अपने बीवी बच्चे के साथ घूमने जाएंगे मगर एक हफ्ते में एक दिन रास्ता खराब किधर है, ये खराब किधर है, वो नहीं देखेंगे। तो इसका सभी का जो
मूल पॉइंट होता है वो हमारी तरफ आता है, क्योंकि हम नालायक है, हम पब्लिक नालायक है कि आमदार खासदार कॉर्पोरेटर आए तो हम उनको सवाल नहीं करते हैं। उनको सवाल करो, उनको इंसल्ट मत करो। ये हमारे बच्चे, आमदार खासदार कॉर्पोरेटर IAS IPS, ये हमारे बच्चे हैं। सेवक मतलब क्या, हमारे बच्चे हैं। उनको आदर सत्कार से बात करो, मगर सवाल जो करो वो मालिक के जैसा करो। आप मालिक है, वो नौकर है, आप उसके सामने ऐसा मुंडी गिड़गिड़ा के नहीं जाना। ऐसा बात करो, आंखों में आंखें डाल के बात करो। वो आपको कब आएगा? जब आप मेरे वेबसाइट पे जाओगे, आपको हर चीज कानूनी तौर से सब पता चलेगा। जब आपको कानून पता होगा तब आप आवाज कर सकते हो। कानून नहीं पता है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। पढ़ो, अभ्यास करो और भगवान के साथ मांगो कि आपको ताकत दे ऐसे गलत लोगों से बात। थैंक यू। सर, SRA में धांधलियां हो रही है, उसमें लगा उनके बारे में जरा लोगों को ज्ञान। ये एकच गोष्ट खरं की सगळ्यात त्याला प्रॉपर्टी पाहिजे. निवडणूक आयोग सगळ्यात गलत आहे. एक मिनट मला 5 वर्षे जगण्यासाठी जेवढे प्रॉपर्टी लागते ना, आप क्या बोले आप? त्यापेक्षा जास्त लागते. कौन सा ये वाला लगा लो। उसमें लगा लो सर। 1 मिनट में, 1-2 मिनट में परान देवा जी इधर चालू है ना? पहले ट्राई कर ले, पहले चेक कर ले। चालू है। अच्छा, बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं सेंडरसोर स्टेशन पे और हमारे साथ कमलाकर सुरैया मौजूद है। यहाँ पे अब इन्होंने बहुत सी बातें, MLA, आमदार, काफी लोगों के ऊपर बातें कही कि वो काम नहीं करते ढंग से। और आज जो मुंबई की स्थिति है, काफी लोग परेशान हैं, जैसे कि ट्रैफिक हुआ, रोडों के गड्ढे हैं, कहीं पानी की समस्या है तो कहीं ब्रिज की समस्या है। आज जो स्मार्ट मीटर जो BST ने लगाया, लोगों के घर जा जाके लगा रहे हैं, उसके ऊपर भी काफी लोग परेशान है। क्या कहेंगे स्मार्ट मीटर के ऊपर? स्मार्ट मीटर्स ये बिल्कुल गलत है। मैंने अभी प्रोसिक्यूशन केस डाला है कोर्ट नंबर 70 पे। 25 नवंबर को मैं आर्ग्यू कर रहा हूँ और अभी अपना रिट अभी आज या कल में हमारे PIL भी फाइनल हो जाएगी। वकील उस पर काम कर रहे हैं, तो कल या परसों में हमको PIL मिलेंगी। 8-10 दिन में हम उसको हाईकोर्ट में दाखिल करेंगे और ये सभी को एक्सपोज करेंगे। और हमारे विटनेसेस जो रहेंगे, ये हमारे आमदार रहेंगे, हमारे खासदार रहेंगे, हम उनको विटनेस करके बुलाएंगे कि भाई आपको मालूम है कि CM ने कहा है कि ये जरूरी नहीं है, हम पे जबरदस्ती हो रही है, फिर भी हमारे आमदार खासदार सो रहे हैं। इसका मतलब अंदर से कुछ दाल में काला। देखा गया है कि जब ये स्मार्ट मीटर लगाने आते हैं तो लोगों को कोई नोटिस भी नहीं दिया जाता। क्या कहेंगे सर? आपको अगर स्मार्ट मीटर लगाते तो उनको चोर पकड़ के उनको पुलिस स्टेशन में लेके जाओ। पहली बात यह है कि आपके स्मार्ट मीटर्स को ताला लगाइए। आप ये बेवकूफी कर रहे हो। मैं 2 साल से चिल्ला के बोल रहा हूं कि स्मार्ट मीटर्स को ताला लगाओ, आप नहीं लगाते। ये सुबह 4 बजे आते हैं, सुबह 6 बजे आते हैं, चोरी चुपके जाते हैं। वो लगाने के बाद भी आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आप में लड़ने की ताकत है तो हमको कांटेक्ट कीजिए, हम आपको जरूर हेल्प करेंगे इनके खिलाफ FIR रजिस्टर करने की। सर, कहा गया है BST वालों ने कि ये स्मार्ट मीटर कंपलसरी कर दिया गया, ये सही बात है? बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। कानून में ऐसे कोई भी प्रावधान नहीं है। आप पुलिस को बुलाइए, भाग जाते हैं। आप उनको पकड़ के चोर 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 बोलिए, भाग जाते हैं। और ये जो आते हैं, ये कोई प्राइवेट कंपनी के लोग आते हैं, BST के नहीं आते। उनको सवाल कीजिए। ये सवाल ध्यान में रखिए कि इनको नोटिस कानूनी तौर से जो है लेटर लेके हमारा सिग्नेचर लेना है एक, और मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का सिग्नेचर सर्टिफिकेट चाहिए। मेट्रोलॉजी क्या होता है कि कोई भी वेट्स एंड मेजरमेंट मोजने का और मापने का जो इंस्ट्रूमेंट है, उसका मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बगैर करना ये गुनाह है। और उसके बावजूद आज हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर और IAS लोग सो रहे हैं, चुप बैठे हैं। ये कौन सा तरीका है? क्या आप बेईमानों को मदद करने के लिए हमने आपको वोट दिया है? ये सवाल हम आपको करेंगे। आज ट्रैफिक की काफी समस्या है, लोग पैदल चलने को मुश्किल के, फुटपाथ घेरी हुई है लोगों ने। फुटपाथ में एनक्रोचमेंट जो होता है वो सेक्शन 431 में ये होता है, क्या गुनाह होता है। ये आप सब लोग नोट कीजिए। गवर्नमेंट का अपना BMC का सर्कुलर है 14/12/99। 14/12/99 का सर्कुलर है कि रास्ता फुटपाथ पे कोई भी टेम्पररी या परमानेंट स्ट्रक्चर्स नहीं होना चाहिए। फिर भी हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर आंख बंद कर रहे हैं। हमको कोई बोलता है अरे भाई उनका पेट कैसा भरेगा, तो मैं उनको पूछा 70 साल से किसने पेट भरा है? फिर
अगर आम आदमी ने पेट नहीं भरा है तो क्या सिर्फ आमदार खासदार कॉर्पोरेटर ने पेट भरा है? हाँ, आप लोगों की प्रॉपर्टी किधर से किधर जा रही है, तो वो कैसा होता है? अगर आम आदमी गरीब होता है और आप श्रीमंत होता है तो इसका मतलब ये देश खड्डे में जा रहा है। अभी इलेक्शन करीब आ रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या इलेक्शन की वजह से सब बातें हो रही हैं? अरे 15 साल से तो कोई पूछता ही नहीं था कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं। आज अचानक आप लोग कैसे आ रहे हैं क्या चाहिए क्या नहीं पूछने के लिए? और ये पूछने वाले लोग जो है वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। ये आपका कुछ काम नहीं करेंगे। अभी आपको रास्ते पे उतरना है, आपको सवाल करना है। जब भी वोट मांगने आएंगे, देखो ये कैसे करते हैं आपके पास, आपके बिल्डिंग में घुस जाते हैं। आपके बिल्डिंग में घुसने के बाद हर एक के दरवाजे पे जाके पूछते हैं मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। बोलिए नहीं, आप हमको अकेले में नहीं मिलना है, आप हमारा अपॉइंटमेंट लो, आपकी पूरी बिल्डिंग नीचे आ जाओ और बिल्डिंग के सामने उनको सवाल करो, तो आप में ताकत आती है। और एक के पास जाएंगे तो इसमें हिम्मत नहीं होती आमदार को क्वेश्चन करने। तो एक या दो आदमी क्वेश्चन करेंगे आमदार खासदार को कि आपने कितने स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, दवाखाने बनाए। ये सवाल कीजिए, ये 50 साल 70 साल में आपने क्या किया? आप सिवाय बेवकूफ बनाने का, आपने कितने म्युनिसिपैलिटी के स्कूल बंद किए और उसको आईबी बनाए? हमारे ये जो फजलानी है वो बीएमसी स्कूल है, उसको बंद कर दिया है और फजलानी को दे दिया है, जो 1.5 लाख 2 लाख फीस लेते। कहां से? मैं उनको देने के बारे में अपोज नहीं कर रहा हूं, मैं अपने हिसाब से सोच रहा हूं कि हम लोग कौन से स्कूल में जाए। आज मेरे बच्चे के लिए मुझे अपना इन्फ्लुएंस वापरना पड़ता है एडमिशन के लिए। ये सबसे गंदी बात है कि मुझे अपना इन्फ्लुएंस वापरना पड़ता है। आज कुछ दिन पहले डोंगरी ने एक रैली निकाली थी ड्रग्स के खिलाफ। आज नौजवान नस्ल ड्रग्स के बहुत मुल्तला हो गई है, ज्यादा से ज्यादा ड्रग्स के पीछे भाग रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? सर, ये पुलिस की खामियां है और हमारे कानून की भी खामियां है। हमारे कानून में उनको पकड़ के लेके जाते हैं तो कोर्ट उनको छोड़ते हैं, ऐसा पुलिस ने मुझे बताया, मुझे नहीं पता जी। मगर ये कानून में कुछ बदलाव होना चाहिए और उसके लिए फिर हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर क्या करते हैं, वो पब्लिक को जेल में डालने के लिए कानून बनाते। जो हम ट्रैफिक रूल किया तो 1,500 रुपया फाइन लगाते, मगर रास्ते पे ऑब्स्ट्रक्शन किया तो उसके बारे में कुछ नहीं। हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर काम नहीं करते तो उसको पेनल्टी नहीं, उसको कुछ नहीं। तो ये सभी लोग मिलके आम लोगों को पूरी खच्ची करना चाहते हैं। इधर गया तो ये पेनल्टी, इधर गया तो ये पेनल्टी, इधर इलेक्ट्रिक बिल बढ़ाओ, इधर गार्बेज बनाओ, इधर वाटर टैक्स बढ़ाओ। खाली टैक्स बढ़ाने के सिवाय एक भी आमदार खासदार कॉर्पोरेटर ने आवाज उठाया ये गार्बेज का बढ़ा क्यों, इलेक्ट्रिसिटी का बढ़ा क्यों? अरे दम ही नहीं हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर में बातें करने की। और बातें किया तो एक आध बार बातें करके क्यों रास्ते पे नहीं उतरते, क्यों रास्ते पे नहीं उतरते? अवेयरनेस के लिए, मैं प्रोटेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मगर अवेयरनेस करना ये सबका फर्ज है। और लोगों को क्या संदेश देंगे आखिर? लोगों को संदेश देता हूं कि इलेक्शन में रास्ते पे उतरिए, आमदार खासदार कॉर्पोरेटर को अब अकेले में मत मिलिए, 50-100 पूरी बिल्डिंग नीचे उतर आइए और उनको सवाल कीजिए कि 70 साल में आपने नहीं तो आपके पार्टी ने हमको कितना स्कूल बढ़ाया, कितना कॉलेज बढ़ाया, कितना हॉस्पिटल बढ़ाया, कितना दवाखाना बढ़ाया, कितने फुटपाथ बढ़ाए, कितने गार्डन्स दिए, कितने गार्डन को एनक्रोच किए, कितने मैदान को एनक्रोच किए, कितने स्कूल को अपने आईबी स्कूल्स बनाए। ये सब सवाल करो और फिर उनको पूछे कि आपको वोट क्यों दे, ये हमको लिखित में दो। ये सवाल करो कि हम आपको वोट क्यों दे, ये सवाल करो। आपने हमारे ये जो बेसिक नेसेसिटी है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, दवाखाना, इसके बारे में आप हमको जवाब दो। आप हमको मंदिर, मस्जिद, रास्ते पे कुछ भी स्ट्रक्चर बनाया, रास्ते पे कुछ भी बना के आप हमको बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। और रास्ते पे बेवकूफ बनाना ये गलत है। इनके ऊपर 431 के केसेस हमको अभी दायर करना है और इसके ऊपर प्रशंसा मत कीजिए किसी को। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जागरूक, जब तक मालिक जागरूक नहीं है ये देश बर्बादी की तरफ जाएगा। हर मालिक को जागरूक रहना पड़ेगा। आप तिजोरी खोल के रखे हो, आमदार खासदार कॉर्पोरेटर IAS IPS लूट रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप उनको सवाल नहीं करते। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया। हाँ, SRA के बारे में थोड़ा आप, जो धांधलियां चल रही है SRA, इसके बारे में थोड़ा आप। SRA ये इतना कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स करती है इन लोग। हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर ने कानून ऐसे बनाया है कि आदमी को समझ में ही नहीं आना मुझे। एक आम आदमी पागल हो जाएगा ये सेक्शन वो सेक्शन वो सेक्शन करके। इनको चाहिए कि सीधा कि जो भी है वो गवर्नमेंट एनेक्चर 2 बनाएगी कि वहां कौन रहता है उसके एनेक्चर 2 गवर्नमेंट बनाएगी। SRA की बिल्डिंग्स और म्हाडा की बिल्डिंग्स जो है वो गवर्नमेंट, म्हाडा जो है वो दलाली करने के लिए पैदा नहीं हुई है। म्हाडा जो है
वो बिल्डिंग बनाने के लिए, वो पहले आपने देखा होगा कि सब ये भाड़ा के बिल्डिंग बनते थे, अब दलाल बन गया म्हाड़ा के आईएएस ऑफिसर्स और ये सब दलाली करते हैं। एनओसी देना मतलब दलाली करना, मतलब एनओसी देना, और एनओसी देने के टाइम पे क्या होते हैं क्या नहीं होता आप सभी को मालूम है, मैं बताने की जरूरत नहीं है। मैं म्हाड़ा के 40,000 करोड़ एसआरए के भी सीओ पे मैंने केस किया है, मगर इसके लिए जागृति है कि आमदार खासदार को पूछो कि एसआरए और म्हाड़ा में इतने गंदे कानून क्यों बनाए, सीधे कानून बनाओ कि आपके पास इतनी जगह है तो ये मिलेगा, आपको ये है डॉक्यूमेंट है तो ये मिलेगा, ये सवाल करो। चलो ठीक और ये एक तरीका है कि हम कानून को सीधा करें ताकि आपको समझे। आज एसआरए और म्हाड़ा का कानून किसी को भी समझ में नहीं आता, इसलिए हमको ये बेवकूफ बनाते हैं। आपने कभी देखा है कोई आमदार, कोई खासदार, कोई कॉर्पोरेटर जिसका बिल्डिंग नहीं बना उसके लिए गया है? एक भी आदमी आमदार खासदार गया है? वो एक बार जाता है, बाद में भाग जाता है। क्यों? तो वो आप समझ में आए कि एक बार आने के बाद क्या होता है उसके साथ। तो ये जन जागृति जो मैं कर रहा हूँ कि मालिक सोए हुए जगह हो जाओ, ये देश पक्का अच्छा हो जाएगा अगले 5 साल में, हर इंसान जागरूक हो जाओ। थैंक यू।